आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो एक दूसरों की निंदा करता है वह भी मिथ्या दृष्टि है, और जो निंदा नहीं करता वह भी मिथ्या दृष्टि है। मतलब क्या हुआ? दो बातें कह रहे हैं, निंदा करना भी और नहीं करना भी, तो करे क्या, जाए कहाँ? अरे दूसरों की निंदा करने वाला मिथ्या दृष्टि है, पर देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो स्वयं की निंदा, गर्हा, आलोचना, पश्चाताप प्रायश्चित नहीं करता, वो भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आया कुछ समझ में? आप ये मत समझना कि दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरों की तो करना ही नहीं, पर अपनी देवशास्त्र गुरु के चरणों में जो निंदा गर्हा करता है वो ही अपने सम्यक को साबुत रख सकता है, अन्यथा वो भी मिथ्या दृष्टि के ही श्रेणी में जाएगा। कभी उस मिथ्या दृष्टि की भी उपेक्षा करने की बात नहीं कही, उनको भी धुतकारने की बात नहीं कही। मिथ्या दृष्टि ही भविष्य में भगवान बनने वाला है, पर ये भी बात समझ लो कि मैं उस मिथ्या दृष्टि की भी निंदा कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि की बात, धर्मात्मा की बात नहीं। किसी विपरीत क्रिया में लगे हुए, पाप कार्यों में संलग्न, जो परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व में आतंक डूबा है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव की भी कभी निंदा नहीं करना। नहीं करना, करने का शौक ही है निंदा वकील साहब, तो अपनी स्वयं की निंदा करो प्रभु और गुरु के सामने, दुनिया के सामने नहीं। प्रभु और गुरु इन दोनों के सामने निंदा आलोचना करना, क्योंकि दूसरों के सामने पंचम काल में आलोचना निंदा करने से घाटा ही होगा, कार्य बनेगा नहीं। समझना। बुराई और निंदा में अंतर क्या है? बुराई और निंदा में पंडित जी अंतर क्या है? मात्र शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। बुराई करने का कारण क्या था? निंदा करने का कारण क्या था? आज उस निंदा और बुराई करने के कारण को ही हमें समझना है माँ, और कोई कारण नहीं था। दूसरे के प्रति मेरी जो ईर्ष्या बैठी थी, वह ईर्ष्या मुझे दूसरे की बुराई और दूसरे की निंदा करा रहा है। पंडित जी बुराई क्यों करने का भाव हुआ? मात्र इसीलिए बुराई करने का भाव हुआ कि वो बुरा कैसे और उससे अच्छा मैं कैसे, ये प्रशंसा सुननी थी, इसलिए तुमने दूसरे की बुराई कह दो या दूसरे की निंदा कह दो, बात एक ही सी है। बात एक ही सी है, कोई भी उसमें अंतर नहीं है, मात्र हेर फेर शब्दों का है। कोई बुराई कहता है, कोई उसको ही निंदा कहता है, पर बात एक ही है। जब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि साक्षात किसी के दोष, भूल, गलती भी सामने दिखाई दे तो भी तुम्हें मौन रहना चाहिए। दोषवादेच मौनम। नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हैं, पर पढ़ने से क्या होगा? कितनी 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 निंदा आजकल एक दूसरे के प्रति व्यक्ति मात्र उस सोशल मीडिया के द्वारा प्रदर्शित कर रहा है। सुधारने की दृष्टि है पंडित जी, कमरे में जाकर सुधारो ना। तुम क्यों मिथ्या दृष्टि बन रहे हो दूसरे के सुधारने के? अभी अभी कहा था द्वय क्रियाकारित्व। दूसरे को समझाने का अगर अपने आप को कर्ता मान रहे हो तो आप परसमयी हो, मिथ्यात्व में डूबे हो। जब आदिनाथ भगवान मारीची को नहीं समझा पाए, आप कौन होते हो किसको समझाने वाले? मैं भी यहाँ प्रवचन देने बैठा हूँ, मुझे पक्का 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 विश्वास है वकील साहब, मैं किसी को सुधार नहीं सकता। चंद्रे जी कहेंगे फिर महाराज जी 1 घंटा वह मौन मुँह क्यों चलाते हो? कल आपके जैसा जीव कोई ये ना कह दे कि हमें कहने वाला कोई मिला नहीं था, इसलिए मात्र दर्पण दिखाता हूँ, ये सत्य है, फिर आप जानो आपका काम जाने। हाँ, पूर्ण विश्वास है मुझे राजीव कि मैं किसी का करता नहीं हूँ, मैं किसी को सुधार नहीं सकता। जिसकी जैसी परिणति है वो वैसा करके रहेगा। मैं लाख कह दूँ कि प्रज्वल ऐसा मत कर, पर जिसको गड्ढे में गिरना है वो जाके गिरेगा ही, ये पक्का है। मात्र इसलिए कहता हूँ कि भाई समझो कि कोई कहने वाला तो मिल जाए कि आगे सामने गड्ढा है।
तभी हम संभल पाएंगे, समझ पाएंगे, अन्यथा वह जीव संभलने वाला नहीं है। सुधार तभी कर पाएंगे, सुधार तभी कर पाएंगे जब स्वयं के जीव का उपादान वैसा होगा। समझो, ये मां मिथ्यात है, द्वय क्रिया कारित्व, दो दो के कर्ता बन रहे हो, स्वयं के भी और दूसरों को भी। स्वयं को तो सुधार नहीं पाए चंद्रे जी, स्वयं को सुधार पाए, फिर दूसरे को कहाँ से सुधारोगे? कहना भिन्न है, कहना राजू छोड़ना नहीं है, किंचित भी छोड़ना नहीं है। कहो पर राग द्वेष बुद्धि से परे होकर कहो। बच्चों को भी राग से अगर समझा रहे हो तो राग का आश्रय होगा, और किसी को दूसरे को समझाने के लिए जा रहे हो द्वेष पूर्वक भी, तो भी वहाँ आश्रय होगा। क्यों हम पंडित जी बहुत अच्छी बात कह दूं क्या, बुरा नहीं मानना, पर दूसरे के बिगाड़ के पीछे सुधारने के लिए, दूसरों से समझाने के लिए व्यक्ति दो ही बार जाता है। एक तो सामने वाले का बिगाड़ हो, द्वेष बुद्धि है, नहीं तो दूसरे का सुधार हो। दूसरे के बिगाड़ के पीछे, दूसरे के सुधार के पीछे हम अपना बिगाड़ क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा बिगाड़ नहीं हो रहा दूसरों को समझाने के चक्कर में? स्थितिकरण कमरे में जाके होता है, व्हाट्सएप मोबाइल पे नहीं होता। बात समझना। निंदा दूसरों के सामने आप जो कह रहे ना, आपको क्या पता महाराज जी राजीव बहुत बेकार आदमी है, आप उससे बात करते हो, ये क्या हुआ? ये निंदा हुई, ये बुराई हुई। और वास्तव में आपको सुधारने के भाव थे तो राजीव के कमरे में जाते, अकेले में कहते भाई 2 मिनट तुमसे बात करनी है, तो ये गलत करता, इतना सुधार कर ले। ये था स्थितिकरण, ये था उपगुहन, ये था वात्सल्य। ये टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल पे चलाना, सोशल मीडिया में उनके दोषों को उछाल देना, ये निंदा ही है, सुधार की किंचित भी भावना नहीं है। अंतर समझना। मात्र और मात्र यही अंतर हम नहीं समझ पा रहे हैं। व्यर्थ में एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे, ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा, मैं इतना पुराना, मैं इतना। अरे मत करो ईर्ष्या। माँ कितनी कितनी तीव्र ईर्ष्या, कितनी तीव्र ईर्ष्या के पीछे हम क्या कुछ नहीं कर पाते। एक ही तो कुआं था, मंदिर के कुएं से वकील साहब पानी ले गए, मंदिर ही के कुएं से राजीव पानी ले गया, मंदिर ही के कुएं से चंद्रे जी पानी ले गए, और लेकर लोटा खड़े हो गए, महाराज जी हमारा चौका। आया कुछ समझ में? पानी कहाँ का था? एक ही कुएं का पानी था, मात्र वहां से खींच के हम अपने घर ले गए। हम ये सोच रहे हैं कि मैंने पानी खींचा है, मेरा पानी हो गया। पानी ने कभी कहा? जो भोजन भी बनाया था, चाहे गेहूं, चावल, अनाज आए कहाँ से थे? उसी खेत से आए थे। पर फिर भी मैं अहंकार में, ईर्ष्या से एक दूसरों से लड़ रहा हूँ कि तेरा है, मेरा है। कब कहा पानी ने तेरा मेरा? नहीं कहा। ये ईर्ष्या के भाव है, ये ईर्ष्या के भाव है, ये स्पर्धा के ही भाव है। मत करो ईर्ष्या, मत करो स्पर्धा। ये निंदा, बुराई करने के पीछे एकमात्र कारण है दूसरे से स्पर्धा और दूसरे से माँ ईर्ष्या। आप लोग ईर्ष्या नहीं जानते होंगे ना माँ? माँ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? बोल नहीं पा रही है, पर फिर भी वह सौत के प्रति और सौतेले बेटे के प्रति कैसे व्यवहार होते हैं। जग प्रसिद्ध, दुनिया में प्रसिद्ध है वह सौतेलापन। क्यों सौतेलापन कहते हैं? मात्र ईर्ष्या के वशीभूत तो सौतेलापन कहते हैं। कैसे कैसे जीव परिणाम कर लेता है। एक ही कुआं था ना चंद्रे जी, पानी भी वही था, पर फिर भी हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं मेरा चौका है और मेरे यहाँ मरे महाराज के आहार हो गए, तेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये ईर्ष्या है, और यही सबसे बड़ी जड़ है हमारे निंदा और पाप करने के पीछे। मैं कितना बड़ा धर्मात्मा, तू कितना नीच है, ये दिखाने की प्रवृत्ति जो चल रही है, यह परिपूर्ण रूप से ईर्ष्या की ही है, जेलस भाव ही है। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझो, न धर्म की न धर्मात्मा की। महाराज जी हम धर्म की नहीं कर रहे,
देवशास्त्र गुरु की नहीं कर रहे, वो तो हम घर के आदमी की कह रहे, जिसने मेरे साथ धोखा किया। अरे उसने तो किया था, अब तू अपने आप के साथ धोखा क्यों कर रहा है? सामने वाले ने धोखा दिया था ना, उसने तुम्हें कष्ट दिया था, उसने किया था, अब तू अपने आप को उसके निमित्त से क्यों धोखा दे रहा है पाप कर्म कमा के? नहीं किसी को सुधार सकते, नहीं किसी को समझा सकते, वह फिर भी निर्णय भीतर कर लेना कि करना कहना भिन्न है और जीना हमें भिन्न है। जब तक चंद्रेश जी के मान सम्मान की पुष्टि हो रही है तब तक चंद्रेश जी धर्मात्मा है, बुरा नहीं मानना, पर वास्तविकता चंद्रेश जी यही है। तब तक हम पंडित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं। जब तक तुम्हारे मान सम्मान की पूजा हो रही है, एक क्षण कभी तुम्हारे मान सम्मान को धक्का लग जाए, फिर बताना जिसके तुम आराधक थे उसके ही विराधक खड़े होकर बन जाओगे। नहीं देखा आप लोगों ने? जिसकी 24 घंटे पूजा अर्चा करके मात्र भक्त बन के घूमने वाले ढोंगी, बुरा नहीं मानना, पर ढोंगी, ऐसे ढोंगी धर्मात्मा है। मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, मैं तो परम भक्त हूँ। और जैसे ही पता चला कि चंद्रेश जी का कुछ मान सम्मान में कम ज़्यादा हो गया, वही जो 24 घंटे आराधना करने वाला है वही बाहर जाकर विराधना कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है। कोई बाहर का शत्रु निंदा नहीं करता, कोई बाहर का शत्रु लकी निंदा नहीं करता, अपना मित्र ही समय आने पर धोखा देकर निंदा करता है। बाहर के वाले को क्या पता तुम्हारी कमजोरी क्या थी? किसी शत्रु को कमजोरी नहीं पता थी। तुमने जिसे अपना मित्र माना था उसको सब कुछ अपने दिल की कमजोरी बता दी थी। समय आने पर वही तुम्हारा शत्रु बनकर दुनिया के सामने निंदा करता है। पता है मुझे वो कैसा है, मेरे साथ तो रहा है 10 साल। सोचो, विचार करो, हम किसे अपना मान रहे हैं, किसे मित्र मान रहे हैं। समय पर कोई मित्र शत्रु प्रथम इस काम में नहीं आता। विचार करो स्वयं, कितना कितना हम आतंक डूबे हैं माँ ईर्ष्या से। ये कह मत देना किसी श्रावक के से हाथ कर रहे हैं, किसी छोटे बालक की निंदा कर रहे हैं, मैं शत्रु की निंदा कर रहा हूँ, मत करो। नीच गोत्र का आश्रय होगा वो तो अलग, पर साथ साथ उसके क्या क्या होगा ये आज कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं। उसने काम बिगाड़ा तो ठीक है, बिगाड़ तो दिया था, तेरी कर्म का उदय था, क्यों उसकी बुराई कर रहे हो? नहीं महाराज जी, हम तो सत्य कह रहे हैं। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि ये गलत है या अच्छा है? क्या भाई दुनिया की सफाई करने का ठेका पूरा सफाई कर्मचारी बनकर तूने ही लेके रखा है? ऐसे भी जीव है, कहते महाराज जी दुनिया को पता तो होना चाहिए कौन से नगर में, कौन से घर में, कौन से यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए हम व्हाट्सएप और मोबाइल से सबको बताते। क्या पूरे ब्रह्मांड के सफाई कर्मचारी तुम ही बने हो? अपनी तो सफाई हो नहीं रही है, दूसरों की क्या निंदा करके सफाई करोगे? सफाई करनी ही है तो भगवान स्थितिकरण से पास पहुंचो तो काम कर हो जाएगा। कितनी कितनी व्यर्थ बातों में माँ, जिससे कोई हमारा लेना देना भी नहीं होता, ऐसे जीवों से तक हम ईर्ष्या कर बैठते हैं। नहीं करते? इन जिन जीवों से हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात कह दे, जिनसे हमारी बराबरी भी नहीं है, जिनसे जिनकी हमारी से बराबरी करने की औकात भी नहीं है, ऐसे जीवों से भी व्यक्ति ईर्ष्या कर बैठता है। चाहे ऊपर की सीमा ले लो, चाहे नीचे की सीमा ले लो, दोनों स्थानों पर व्यक्ति मात्र ईर्ष्या के कारण निंदा करता रहता है। बड़ों की भी करता है और छोटों की भी करता है। क्यों? मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। समझो, समय बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कब तुम्हारा आराधक तुम्हारा विराधक बन जाए पता नहीं चलेगा, और कब तुम्हारा विराधक तुम्हारा आराधक बन जाए कोई भरोसा नहीं।
बहुत संभल के जीना है, बहुत संभल के जीना है। साक्षात कोई आंखों के सामने पाप करते हुए भी दिख रहा है, साक्षात कोई विराधना करते हुए मिथ्या दृष्टि भी दिख रहा है, तो भी उसकी निंदा मत करो, मत करो, मत करो, क्योंकि उस कच्चे माल में ही, उस मिथ्या दृष्टि में ही आने वाला भगवान रूप पक्का माल बनने वाला है। माँ प्रश्न पूछूं, सही सही बताओगे? भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते। रोटी भी अच्छी कि कच्ची? अच्छी बनाते हो। रोटी बनाते समय थोड़ा सा बेलते समय आटा लगाते हो क्या? आटा लगाते हो थोड़ा सा, और आटा लगाने का अलग रहता है और रोटी बनाने का आटा अलग रहता है। रोटी बन गई और जो सूखा आटा बचा था वो फेंक देते हो ना? क्यों? क्या इतनी गरीबी आ गई आपके पास कि आप वो भी आटा संभाल के रखते हो? वह तो एक बार रोटी बनाने के लिए, लगाने के लिए काम में आ गया, उस आटे को फेंक देना चाहिए था। फेंकते हो क्या? नहीं फेंकते। क्यों नहीं फेंकते माँ? क्यों नहीं फेंकते? महाराज जी, भले ही वह आज रोटी नहीं बना है, वह जो आटा जिसको हमने लगाने के लिए प्रयोग किया था, आज भले ही वो रोटी नहीं बना है, पर कल उसको ही पुनः पानी डालकर हम रोटी नहीं बना सकते क्या? आज भले ही वो कच्चा माल है, पर कल वही सूखा आटा पानी डालने के बाद रोटी बनने रूप पक्का माल बन सकता है। कितनी ज्ञानी, कितनी समझदार माँ है। वह 2, 5, 10 रुपए का भी आटा नहीं होता, फिर भी उसको इकट्ठा करके सब जगह का संभाल के रखती है माँ। क्यों रखा? क्या ऐसे कभी पापी मिथ्या दृष्टि को हमने संभाल के रखा? नहीं महाराज जी, वो तो पापी है, मिथ्या दृष्टि है, उसकी तो बुराई होनी चाहिए। नहीं, एक समझदार माँ वो थोड़े से कटोरा भर भी आटा नहीं बचता, फिर भी संभाल के रखती है। आज नहीं आया काम में, कल तो आएगा। ऐसा कभी हम निंदा करने से पहले सोचते हैं? ठीक है, आज उसने बुराई की है, कल तो वो काम में आ जाएगा। पहचानो, मिथ्या दृष्टि में भी भगवान पहचानो, पापी में भी वह एक भगवान आत्मा को पहचानो, तभी तुम निंदा करने से दूर हो सकते हो, अन्यथा निंदा ही करते रहोगे। क्योंकि आज निंदा की बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। क्यों मात्र और मात्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से ईर्ष्या और अहंकार के टकराव के पीछे व्यक्ति ईर्ष्या कर बैठता है। उनसे तो सब कुछ और हम तो कुछ होते ही नहीं ना। माँ मत करो ईर्ष्या, मत करो ईर्ष्या, मत करो किसी से स्पर्धा। त्यागी व्रती विद्वान बनकर भी अगर चंद्रेश जी त्यागी हो, व्रती हो, प्रतिमाधारी हो, विद्वान हो, नहीं हो? इतने तो अच्छी कविता क्या क्या लिख देते हो। ज्ञानी है, विद्वान है, व्रती है, और फिर भी हम एक दूसरे से अगर ईर्ष्या कर रहे हैं, फिर अंतर क्या है? फिर किस बात का ज्ञान और किस बात के व्रत और किस बात के हम त्यागी व्रती विद्वान ज्ञानी बने हैं, तो हमें और संभल कर रहना चाहिए, फूंक फूंक के एक एक कदम रखना चाहिए। अरे भाई, तू तो अपने आप में तो बड़ा था ही, दूसरे से स्पर्धा करके छोटा बड़ा क्यों विचार कर रहा है? हर व्यक्ति मात्र और मात्र दूसरे की लाइन मिटाने के पीछे आज पड़ा है। मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, पर वो पीछे आना चाहिए। हाँ, आज सबसे अधिक सुखी प्राणी वही है जो दूसरों के दुखों को देखता है। दुखी कौन है? अपने दुख से वकील साहब आज का व्यक्ति बहुत कम दुखी है, दूसरों के सुख को देखकर जल जल के बेचारा दुखी है।